जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। माहिर और वृंदा द बोथ आर वेरी लवली कपल्स। दोनों बहुत ही प्यारे कपल्स थे। माहिर और वृंदा की अभी जल्द ही शादी हुई थी। माहिर एक टीचर था, एक गवर्नमेंट स्कूल में साइंस टीचर। क्लास 11-12 का साइंस टीचर था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही माहिर के ही अंडर में थे। मतलब माहिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, 11th और 12th के। माहिर की शादी अभी बहुत ही जल्द ही, मतलब कुछ महीने पहले ही, मतलब 2-3 महीने पहले ही वृंदा से हुई थी। और शादी के बाद माहिर और वृंदा माहिर के साथ उसके फ्लैट पर रहते थे। माहिर के पेरेंट्स वगैरह जो भी, पेरेंट्स जो थे वो गांव में रहते थे और काम, अपनी टीचिंग को, अपनी जॉब को लेके माहिर शहर में रहता था। शादी के बाद माहिर अपनी वाइफ वृंदा को लेके शहर आ गया था। बट जिस एरिया में माहिर रहता था वहाँ पे बैचलर्स ज़्यादा रहते थे। मतलब वो जो पूरा आप बिल्डिंग कह लीजिए या अपार्टमेंट कह लीजिए या जो कुछ, मतलब जो भी एरिया था वो कॉलोनी टाइप, वहाँ पे सिर्फ बैचलर्स के लिए ज़्यादा था। वो मतलब वो सिर्फ बैचलर्स के लिए था, 1 रूम टाइप। और मतलब जो भी होता है, जैसे वहाँ पे बैचलर्स ज़्यादा रहते थे, सिर्फ बॉयज़। वहाँ पे फीमेल्स बहुत कम थी और बैचलर्स में मेल जेंट्स ज़्यादा थे। फीमेल बहुत लिमिटेड, मतलब आप ना के बराबर ही समझ लीजिए। किसी की वाइफ है वही सब, बस वही रहते थे। तो वृंदा को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था वहाँ पे कि मतलब उससे फ्रेंडशिप करने वाला कोई नहीं। वो पूरा दिन वहाँ पे बोर हो जाती थी वृंदा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोर होने लगती थी क्योंकि कोई भी नहीं था ऐसे, मतलब फीमेल उसकी बिल्डिंग में तो कोई नहीं था फीमेल जो जिसके साथ वो दिन में बात कर सके या अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते, जो भी है तो या अपनी फ्रेंड बना सके, कोई भी नहीं था। माहिर के जाने के बाद वृंदा एकदम लोनली फील करती थी, मतलब एकदम अकेली रहती थी। वृंदा का भी कोई बेबी भी नहीं था इस चक्कर, इसलिए। और वो एकदम, क्योंकि माहिर के जाने से पहले पहले वृंदा के सारे काम कंप्लीट हो जाते थे। माहिर लंच करके ही जाता था घर से, और उस जो टाइम पीरियड बाकी होता था, दोपहर आफ्टरनून का जो भी टाइम पीरियड होता था, वो उसमें कभी कुछ बाहर से खा लिया या कोई चाट वगैरह, फ्रूट चाट, कुछ हल्का सा ही लेके जाता था स्कूल। बाकी वो फिर शाम को डिनर करता था। वो डायरेक्ट ब्रंच और शाम को डिनर, और बीच में कुछ भी हल्का सा फ्रूट्स वगैरह ही लेता था। तो इसलिए वृंदा को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि जैसे काफ़ी सारा खाना बनाना है दोपहर में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नहीं होता था। वृंदा काफ़ी लोनली फील करती थी और वृंदा माहिर को रोज़ पुश करती थी कि उसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए और किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे फैमिलीज़ रहती हो, और वृंदा को वहाँ रहना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जेंट्स है। वृंदा को आने जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि हाँ, मतलब कोई ऐसे नहीं था कि कोई बदतमीज़ हो या फिर उसको कोई गलत नज़र से देख रहा हो या फिर उसको कोई परेशान कर रहा हो। सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बट होता है कभी कभी नहीं अच्छा लगता हैगा कुछ लोगों को। तो वृंदा काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि अब यहाँ से शिफ्ट करो। माहिर भी इस चीज़ को लेके थोड़ा था कि हाँ, शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि माहिर के तो दोस्त है, बट वृंदा काफ़ी लोनली फील करती थी, और ख़ास करके दोपहर में जब माहिर नहीं होता था। इसलिए वृंदा जब शुरुआत में आई थी तो माहिर को कई दिन कहती थी, आज छुट्टी कर लो, आज मत जाओ, एक्सेट्रा जो भी है। तो इसलिए माहिर देखने लगता है एक घर। काफ़ी काफ़ी टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद माहिर को एक कॉलोनी पसंद आती है। एक अपार्टमेंट टाइप होता है वो, वहाँ पे बहुत, मतलब वृंदा को और माहिर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे कि मतलब फैमिलीज़ हैं सिर्फ, और एरिया भी बहुत अच्छा एरिया आएगा, और उनके बजट के अकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। अब इस चीज़ को लेके माहिर और वृंदा बहुत खुश थे, और उन्होंने 2 दिन के अंदर ही अपनी डाउन पेमेंट भी कर दी, 1 महीने का जो एडवांस रेंट होता है या जो भी है वो भी कर दिया, और शिफ्ट भी कर लिया। अब शिफ्ट करने के बाद वृंदा और माहिर उस अपार्टमेंट में खूब अच्छे से तब सेटल हो चुके थे। 1-2 महीने बीत चुके थे और वो काफ़ी अच्छे से रहने लगे थे। इसी बीच में वृंदा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। वृंदा एनीमिक हो जाती है, उसको आयरन की कमी, खून की काफ़ी कमी हो जाती है। वृंदा गांव की लड़की थी, गांव से जस्ट शहर में आना उसको सूट नहीं करा, या कुछ भी कह लीजिए।
वो एनीमिक हो गई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा खून की कमी हो गई थी, तो कमज़ोरी भी काफ़ी इसलिए आ गई थी। डॉक्टर कहता था कि वृंदा खूब अच्छा हेल्दी आयरन वाली चीज़ें खाएँ पिएँ, खूब अच्छा खाएँ, साथ में ये खाने के बाद जस्ट लेटे या फिर लेटे ना, बैठे ना, वॉक करें। कुछ कुछ चीज़ों को लेके डॉक्टर ने ये सलाह उनको दी थी। तो वृंदा और माहिर सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे, और कई बार शाम को भी वो लोग रात में जाया करते थे घूमने के लिए। मतलब नाइट वॉक ले लीजिए, या फिर खाने के बाद खाने का जो टाइम वॉक है वो उसके लोग जाते थे। ऐसे ही सैटरडे का डे था। रात में वृंदा और माहिर ने जब डिनर कर लिया, वृंदा ने अपने सारे जो भी किचन का काम था, किचन वगैरह क्लीन करके, और माहिर को बोलती कि कल संडे है, और कल क्या कहते हैं आपका भी ऑफ आएगा, और चलते हैं कहीं थोड़ा घूम के आते हैं। तो माहिर बोलता है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, क्या कहते हैं पैसे ले लेना पेट्रोल डलवाने के लिए। तो वृंदा बोलती है कि बाइक पे नहीं चलना है, हमको पैदल जाएंगे। मुझे डॉक्टर ने भी बोला है कि मुझे थोड़ा पैदल चलना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चल रही हूँ जब से वो शहर आई, तब से वो बिल्कुल एकदम उसका बंद हो रखा था बाहर घूमना वगैरह। वो घर में ज़्यादा रहती थी अकेले, और जहाँ से न्यू जगह शिफ्ट किया था वहाँ भी उसको 1 महीने के अराउंड ही हुआ था। तो जो भी फ्रेंड्स वगैरह बनी थी वो सब भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे कि घूमने जाना या हर चीज़ उठना बैठना सब कुछ साथ हो सके। तो वृंदा इतनी जल्दी किसी की क्लोज़ नहीं हो पा रही थी। तो माहिर बोलता चलो ठीक है। तो वृंदा बोलती कि अपनी कॉलोनी में नहीं, हम लोग कॉलोनी से बाहर चलेंगे, हम अपने अपार्टमेंट से बाहर जो रोड है वहाँ से घूमते घूमते थोड़ा मतलब एक लंबा डिस्टेंस कवर करें। माहिर बोलता है ठीक है, लॉक कर दो अच्छे से और साथ में पैसे ले लेना। और वृंदा बोलती है ठीक है चलो, तब मैं पैसे ले लूँ, चलो। मतलब तुरंत वो लोग तैयार होते हैं और घूमने के लिए चल देते हैं। कॉलोनी से बाहर जाते हुए खूब मतलब घूमते और बातें करते करते, और रोड साइड में स्ट्रीट फूड कुछ ना कुछ खाते पीते ये लोग कब अपनी कॉलोनी से 2 से 3 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, इनको खुद पता नहीं चलता है। और वो भी अपनी कॉलोनी से बहुत ज़्यादा, अपने अपार्टमेंट कॉलोनी से बहुत ज़्यादा 2-3 किलोमीटर दूर आके इनको पता नहीं चलता है। और अचानक से वृंदा को एक अपार्टमेंट टाइप दिखता है। आप घर समझ लीजिए या एक छोटी सी बिल्डिंग समझ लीजिए, जब 2-3 फ्लोर्स का ये बिल्डिंग, मतलब 8-9 कमरों का एक पूरा बिल्डिंग की तरफ समझ लीजिए। जब ऐसा बिल्डिंग दिखता है और वो पूरी तरह से खंडर होता है, एकदम से खंडर होता है, बट और देखने में उसको जो बनावट थी वो बहुत सुंदर थी, और वो पूरी तरह से अब मतलब एकदम बंद था। पेड़ पौधे वगैरह सब जो भी थे वो कुछ हरे थे, कुछ सूख चुके थे, और बहुत ही मतलब बेजान सा हो रखा था वो। वृंदा को ये बहुत अच्छा लगता है वो अपार्टमेंट। वो बोलती है माहिर को कि माहिर ये देखो, ये इतना अच्छा लग रहा है। माहिर बोलता है तुमको उस खंडर में क्या पसंद आ रहा है। वृंदा बोलती कि ये देखो, ये अपार्टमेंट का कि अभी खंडर है, मगर अब यहाँ पे अगर सफाई करवा दी जाए, इसका पूरा रेनोवेट करवा दिया जाए, मेंटेनेंस को कर दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग सकता है। और तुमको पता है मुझे ऐसा ही घर बहुत पसंद है। ये अपार्टमेंट्स वगैरह जो सिर्फ रूम वाले होते हैं, जिसमें छत नहीं होती है, अपना आंगन नहीं होता है, वो मुझे कम पसंद आते हैं, तुमको पता है। एक काम करते हैं, हम ना अंदर चल के और थोड़ा सा देख के आते हैं। माहिर बोलता है इतनी रात में, रात के 11 बज रहे हैं, हम लोग अभी इतना दूर आ गए हैं पैदल चलते चलते कि हमको खुद ही नहीं पता चला। वो बोलती कि क्या हुआ, 11 ही तो बजे हैं ना, कौन सा हम चोरी करने जा रहे हैं, उसमें होगा क्या जो हम चोरी कर लेंगे, कोई नहीं रुकेगा। और देखो ना, गार्ड वगैरह भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई। चलते हैं, और ये देखो गेट भी खुला हुआ है, और चलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं अंदर। वो बोलते हैं कि कहाँ गेट खुला है, क्योंकि ये देखो ना लॉक नहीं है, सिर्फ ऐसे जो मेन गेट हो थोड़ा सा सिर्फ बंद होता है, वो उसमें लॉक नहीं लगा होता है। माहिर बोलते हैं कि पागलपंती मत करो, चुपचाप घर चलो। वृंदा बोलती कि नहीं, मुझको जाना है तो मतलब जाना है, तुमको जाना है तुम घर जाओ, मैं देख के और वापस आ जाऊँगी, मुझे पता है रास्ता। और माहिर बोलता है ठीक है तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। माहिर जैसे ही आगे बढ़ता है, और वृंदा अपनी जगह पे वैसे की वैसी, वो बल्कि उस अपार्टमेंट बंगलो जो भी घर था वो उसके तरफ चली जाती है। और माहिर बोलता है तुम सच में पागल हो गई हो, और माहिर भी फिर वृंदा के साथ ही साथ जाने लगता है। वो लोग गेट को खोल के और तुरंत अंदर जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं और वो देखते हैं, मतलब वृंदा देखती है कि वाह कितना सुंदर एरिया आएगा। माहिर बोलता है
कि तुमको सुंदर लग रहा है किस एंगल से, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल, तुमको सुंदर कैसे लग सकता है। वृंदा बोलती है ये मत सोचो ना कि तुम अभी कैसा है, ये सोचो अगर ये मेंटेन हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं कि मेंटेन नहीं, देखो हरे भरे पेड़ पौधे हैं अभी, कुछ सूख गए हैं कुछ हरे हैं। वृंदा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लोग एकदम से अंदर चले जाते हैं, एंटर कर लेते हैं सीधा घर में। अभी लोग जाते हैं अंदर और एंटर करते हैं और तुरंत जो घर था उसके अंदर जो बड़ा वाला मतलब जो मेन गेट होता है वहाँ से उसको खोल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे भी कोई लॉक नहीं होता है। इन्हें बोलती कि चलो क्या पता कोई नंबर मिल जाए या किसी का नाम मिल जाए जिससे हम जान सकते किसका है, और क्यों ना हम इस अपार्टमेंट को ख़रीद लें। मतलब हाँ, हम लोग ख़रीद सकते हैं, मतलब हमको कुछ टाइम प्रॉब्लम रहेगी जब तक इसका पेमेंट पूरी तरीके से नहीं होगा। बाकी इतना मतलब इतना है हमारे पास, या हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको ख़रीद सकते हैं और फिर अपने पेरेंट्स को भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तब जो वृंदा के इन लॉज थे हम उनको भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। माहिर बोलता है पहली बार तो तुमने सही बात करी कि है तो तब बड़ी जगह और छोटे कमरे छोटे घर की वजह से ही मेरे पेरेंट्स यहाँ आना नहीं चाहते। उनको भी हमेशा से बड़े की आदत रही है और इसलिए वो लोग वहीं पे रहते हैं। माहिर और वृंदा कहते हैं यार सही, मतलब कहते हैं कि है। फिर वो लोग अंदर एंटर करते हैं और पूरे में देखते हैं और फ़ोन की टॉर्च जला के वो लोग जा रहे हो देख रहे होते हैं और वो लोग देखते देखते ऊपर जाने लगते हैं। और जैसे ऊपर जाते हैं और वृंदा और माहिर को कुछ मतलब बहुत ठंडा सा फील होता है कि कितना ठंडा यहाँ पे और कितना अच्छा है, क्योंकि लोग गर्मी के महीने में आए हुए थे। फिर तुरंत ही एक रूम में जाते हैं माहिर और वृंदा, और फिर क्या कहते हैं उस रूम में काफ़ी सारे चमगादड़ थे। जैसे उन्होंने गेट खोला वैसे कई सारे 2-3 चमगादड़ बाहर निकले उड़ते हुए। ऐसे ही माहिर बोलता है वृंदा को चलो यहाँ पे तब बंद है और ये काफ़ी ज़्यादा बंद हैगा और काफ़ी ज़्यादा डरावना सा, आप समझो एक डरावना सा लग रहा है कि जैसे कितने सारे यहाँ पे चमगादड़ वगैरह हैं, कितने सारे चमगादड़ हैं। तो फिर वृंदा बोलती है कि तुम क्या डर रहे हो, चलो। कह के नहीं चलो। फिर वृंदा बोलती कि चलो ठीक है चलते हैं। और जैसे ही वृंदा टर्न करती है उसकी गेट से ही कुछ लगता है और उसके हाथ के शोल्डर पे एक बहुत बड़ा स्क्रैच आ जाता है। मतलब स्क्रैच भी पूरा कट जाता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है वहीं से जब गिरने लगता है ज़मीन पे। और वृंदा देख के एकदम चिल्लाती है कि मतलब बहुत तेज़ में दर्द हो रहा है। और वो माहिर देख के ये बहुत हैरान और बहुत शॉक हो जाता है। माहिर कहता है कि जैसे वो माहिर हाथ भी लगाता है तो ब्लड रुकना बंद नहीं होता है। तो माहिर सोचता है कि अब क्या करें जो इसका ब्लड रुक जाए। वृंदा ने भी कुछ क्या कहते हैं कोई तब कुछ वृंदा के पास भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे वो ब्लड को रोक सके। तो माहिर सोचता है कि वृंदा के जो दुपट्टा हैगा उससे ही उसके हाथ को बांध देते हैं ताकि ब्लड रुक जाए। तो वृंदा बोलती कि नहीं, मैं अपना दुपट्टे से हाथ नहीं बांधूंगी, अगर मैं दुपट्टे से हाथ बांध लूँगी तो मैं फिर मतलब बाहर रोड पे कैसे जाऊँगी, मैं बिना दुपट्टे के बाहर नहीं जा सकती। तो माहिर सोचता है कहता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर माहिर तुरंत अपनी टी शर्ट उतारता है और जो उसने अंदर वेस्ट बनियान पहनी होती है उसको उससे उतार के और वृंदा के हाथ पे बांध देता है शोल्डर पे, ताकि उसका बिल्कुल भी खून ना गिरे। और शोल्डर को उकाड़ा के हाथ इसको खड़ा रखना ताकि जो ब्लड है ज़्यादा आए ना, ऊपर बहे ना। और फिर टी शर्ट भी पहन के तुरंत ये लोग उस रूम से बाहर जा रहे होते हैं और तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। और डॉक्टर जो भी पट्टी वगैरह करता है और ये लोग तुरंत बाहर फिर तुरंत क्लिनिक से बाहर आके फिर सीधा अपने घर के लिए ऑटो करते हैं। माहिर वृंदा पे काफ़ी गुस्सा होता है कि जो अगर गई भी तो थोड़ा देखना चाहिए था, क्या तुम ये सब अचानक से। फिर दोनों शांत हो जाते हैं कि चलो कोई नहीं, जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये लोग घर गए अपने और उसके बाद वृंदा सो रही होती है। जब घर जाते हैं हाथ पैर मतलब हाथ पैर धो के उसके बाद ये लोग सोने के लिए लेट जाते सोने के लिए। मिहिर देखता है रात में पानी पीने के लिए उठता है और वो देखता है कि वृंदा हंस रही होती है बहुत ज़्यादा। मिहिर सोचता है कि ये सपने में है जब किस लिए अभी एक मतलब कंटिन्यूसली ये हंसी रही होती है, स्माइल मतलब बहुत तेज़ से हंस रही होती है। माहिर बोलता है कि मैं अभी उठा तो मुझे पता चला कि ये हंस रही है, ये पहले इतनी तेज़ हंस रही है, मुझको सुनाई क्यों नहीं दिया, कब से हंस रही पता नहीं। फिर वो तुरंत बोलता है वृंदा क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो। फिर वो तुरंत शांत हो जाती है, कुछ बोलती नहीं, बस वो शांत हो जाती है।
जैसे माहिर पानी पी के लेटता है वैसे ही वो फिर जैसे पानी पी के लेट जाता है ऐसे ही थोड़ी देर बाद फिर से वो बहुत तेज़ हंसने लगती है। रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास की बात है ये। मिहिर देखते हैं कि 3 बज रहे हैं और ये इतना ज़्यादा क्यों हंस रही है। नेक्स्ट डे सुबह संडे होता है मॉर्निंग। माहिर अपने टाइम पे सुबह जल्दी उठ जाता है। उसको जल्दी उठने की ही आदत थी और वो वृंदा सो रही होती है। उसके साथ वृंदा भी जग रही है, नहीं तो वृंदा माहिर एक टाइम से उठ जाते थे। वृंदा माहिर से कुछ टाइम पहले उठ जाती थी और फिर माहिर उठता था। फिर सोचते कि कल इतना सारा मतलब उसका खून, अब चोट लग गई, खून बह गया, काफ़ी थक गई होगी, इसलिए वो सो रही है, उसको सोने दो और मैं आज तब तक नहा बहा के फ्रेश हो जाता हूँ। जैसे ही माहिर नहा के और बाहर आता, देखता कि वृंदा भी उठ चुकी थी और अपने बेड पे लेटी थी और बहुत ज़्यादा वीक सा फील कर रही थी। वृंदा बोलती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ। फिर माहिर बोलता है कि हाँ, तुम्हारा कल काफ़ी सारा ब्लड गिर गया ना, इसलिए तुम वीक फील कर रही हो। तो मैं ही वृंदा के आइज़ के नीचे में माहिर देखता है कि काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। तो माहिर बोलता है तुम्हारे डार्क सर्कल्स कितने आ रहे हैं जब आंखों के नीचे अचानक से इतना ज़्यादा। वृंदा कहती है नहीं तो। फिर वो देखती है और तब पूरा उसकी आंखें मतलब डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और वृंदा को इतनी नींद आ रही उठने बाद उसको लग रहा है कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। वृंदा कह रही मुझे ऐसा फील भी हो रहा है। फिर वृंदा बोलती है कि माहिर तुम जिम नहीं जाओगे आज। फिर बोलती है माहिर बोलता है कि आज संडे है, जिम बंद है आज। बोलते कि हाँ मैं भूल गई। क्योंकि ठीक है तुम नहा लिए हो, पूजा करो, मैं भी नहा के आके पूजा करके फिर तुमको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। माहिर बोलता है सो के कोई नहीं, तुम रेस्ट कर लो, पूजा करके ब्रेकफास्ट मैं बना लूँगा, तुम आराम से नहा लेना बाद में। वृंदा बोलती कि नहीं तुम नहाओ, मैं पूजा करती, मैं भी नहा के आके पूजा करती हूँ, तो तुम बाकी चीज़ें रेडी करो। माहिर पूजा की तैयारी कर रहा होता है और वृंदा नहा के आ जाती है। फिर बोलती है माहिर तुम पूजा कर लो, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। फिर वो पूजा नहीं करती है। ऐसे ही 2-3 दिन से चलता है। वृंदा रात में हंसती है। माहिर ने उससे उस दिन तो कुछ नहीं पूछा था कि तुम हंस रही थी क्यों, उसने ध्यान ही नहीं दिया इतना। 2-3 दिन तक लगातार चलता है कि वृंदा रात में खूब बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और उसके बाद हंस रही होती है और सुबह वो बहुत ज़्यादा वीक फील करती है। उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स, उसका जो कलर था वृंदा का वो फेयर से भी ब्लैक हुआ था, वो धीरे धीरे डल हो रही थी, जैसे उसका कोई अंदर का जो खून है या फिर आप क्या कहते हैं जो भी एनर्जी है वो कोई सोख रहा हो अपने अंदर। रात में वृंदा बहुत हंसती थी। एक दिन माहिर पूछ ही लेता है वृंदा से कि वृंदा तुमको हुआ क्या, तुम हंसती क्यों हो रात में। बोलती कौन हंसता है रात में। वो बताता है ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ। कि नहीं मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मतलब मुझको कुछ फील नहीं होता और देख रही हो कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब मैं इतनी डल क्यों फील कर रही हूँ। और ये देखो डार्क सर्कल्स भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मेरा कलर भी डल हो रहा है। माहिर बोलता है कि अभी कोई छोटी चीज़ नहीं है, अब तुमको डॉक्टर को ही दिखाना होगा। वो घर पे ही डॉक्टर को बुला लेता है माहिर। डॉक्टर आते हैं, ब्लड लेते हैं और जो भी मतलब उनको बात करनी होती है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सब बता देते हैं। जो चांसेस कहते हैं कि ये सब हो सकता है तो वो मतलब डॉक्टर बता देते, कहते कि क्या पता ये एनीमिक है, इनका खून था ही नहीं और गिर गया, तो क्या इसलिए हो सकता हैगा कि ये और ज़्यादा वीक हो गई हैं, डल हो रही हैं। फिर वो कहते हैं कि इनको खिलाइए पिलाइए, जो भी है डॉक्टर सब ना कंप्लीट करके उनसे बोल देता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में ही, स्कूल के लंच टाइम में माहिर की उसकी मॉम से बात हो रही थी। तो वो बताता है कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें वृंदा के साथ। तो जो वृंदा की जो माहिर की जो मॉम होती हैं, वृंदा की सास, वो बोलती कि क्या। फिर वो एकदम सुनती हैं और काफ़ी सोच में पड़ जाती हैं कि ये क्या चीज़ है। वो सोचती हैं कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद वृंदा की मॉम सोचती है कि ये क्या चीज़ है। फिर वो बोलती हैं कि अच्छा एक काम करना माहिर कि अब जब तुम जाना घर तो जाते जाते ही एक हनुमान चालीसा की बुक ले लेना। हनुमान चालीसा या फिर शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, किसी भी चालीसा की एक बुक ले लेना। अगर हनुमान चालीसा के मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो मिहिर बोलता है कि ठीक है मम, क्योंकि मम्मी इससे अच्छा है कि मैं काम करता हूँ फ़ोन में डाउनलोड करके और उसका एक प्रिंट आउट ले लेता हूँ। तो उसकी मम बोलती है ठीक है, पर उसमें हनुमान जी की फ़ोटो भी होनी चाहिए। तो जो माहिर होता है वो बोलता है ठीक है मैं अभी करता हूँ।
और रात में सोते समय वृंदा को पता ना लगे इतने में ही वो अपने मतलब उसके तकिए के नीचे रख देना। फिर माहिर बोलता है ठीक है मम्मी। तब वो फिर फ़ोन में हनुमान चालीसा को डाउनलोड करता है और उसका प्रिंट आउट लेके कलर प्रिंट आउट, और रात में जब वो लोग सोने जा रहे होते हैं तो उसके नीचे रख देता है तकिए के। तो जिस दिन तकिए के नीचे रखता है और वो वृंदा उस दिन बिल्कुल भी हंस नहीं रही है, तो वो रात में बहुत नॉर्मली सोती है, मिहिर के साथ काफ़ी बातें करती है रात में और बहुत नॉर्मल सोती है, कोई हंसना नहीं, कोई कुछ नहीं। और सुबह एकदम नॉर्मल फील करती है, जैसे उसका वीकनेस लो एनर्जी लगती थी, वैसे कुछ भी नहीं। और यही चीज़ मिहिर ने जो है उसके मतलब अपनी मदर को बताया। तो उनकी जो मदर होती हैं बोलती हैं कि बेटा ठीक है, आज रात जब तुम सोना तो वृंदा के सर के नीचे एक नींबू जिसमें एक लौंग लगा देना, लौंग को अंदर डाल देना उसके, या फिर नींबू और लौंग को एक साथ बांध के और वृंदा के सर काले धागे से या फिर लाल धागे से बांध के और उसके सर के नीचे रख देना। और मिहिर फिर वही करता है, और जब वो रखता है और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में और उसे देखता है तो जो नींबू होता है वो पूरी तरह से ब्लैक हो गया था। और उस समय मम्मी को कॉल करके बताया जब वृंदा नहाने गई थी कि मम्मी ऐसी चीज़ है, मतलब पूरा काला हो गया। फिर बोली उसको कट करो। जब कट करता है तो अंदर से वो सड़ा होता है, एकदम से बहुत स्मेल कर रहा होता है। तो वृंदा की जो सासू माँ थी, मिहिर की मम्मी, वो बोलती हैं कि बेटा आज रात संभाल लो, मैं आज ही तुम्हारे पापा के साथ और हमारे जो गुरु जी हैं, जो उनके बहुत बड़े पंडित हैं, उनको गुरु मानते हैं वो लोग, एक गुरु जी हैं, मैं उनको लेके आ रही हूँ तुम्हारे यहाँ पे। ये बोलता है ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कहा कि कुछ नहीं, जो तुमको मैंने बताया है तुम वही करना। फिर माहिर बोलता है ठीक है, और गुरुजी को लेकर जाओ, और रात में हनुमान चालीसा की किताब ही वृंदा के बुक पेज जो भी है उसे वृंदा के सर के नीचे रख देना। फिर बोलता है ठीक है, आप लोग आओ। नेक्स्ट डे उसके बाद उसकी मम्मी और फादर और गुरुजी को लेके आ जाते हैं, और गुरुजी जैसे ही पहला कदम अपना घर में रखते हैं और वो बताते हैं कि इस घर में एक बहुत ही बुरी शक्ति का वास है, और वो बुरी शक्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वृंदा के साथ ही उसका ताल्लुक़ है उसका। माहिर के साथ उसका कुछ भी मतलब कोई रिश्ता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो माहिर को हार्म करे या माहिर के साथ है। माहिर बोलता है कि गुरुजी ऐसे कैसे, मतलब आज के डेट में ये सब थोड़ी ना कुछ होता है। तो उसकी माँ होती है माहिर की, बोलती है कि तुम चुप रहो, अपना मुँह बंद रखो। गुरुजी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तुम कुछ भी बोलने लगते हो माहिर, तुम चुप रहो। जैसे वो ये बोलती हैं, और फिर माहिर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो गुरुजी होते हैं, वो बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, आज रात एक छोटी सी हम पूजा करेंगे। जब वो जो शक्ति है वृंदा के ऊपर आती है, जब वो हंसती है, हम तभी वो पूजा करेंगे, ताकि उसको हम तुरंत वहीं से के वहीं ख़त्म कर दें। कहीं जैसे होता है नॉर्मली वो वैसा ही होगा। वृंदा सोएगी, मैं घर में नहीं होऊंगा, मैं घर से बाहर रहूँगा, ताकि शक्ति को ऐसा ना लगे कि मतलब मैं हूँ तो वो आए ना। तो बाहर जाते हैं, वृंदा माहिर अपने रूम में जाते हैं। वैसे जैसे रेगुलर बेसिस टाइम पे लोग लेटते थे वैसे वो लोग लेटते हैं, और रात 12 बजे के बाद 2-3 बजे के आसपास ही वृंदा काफ़ी हंसने लगती हैं, और वो जो उनके गुरुजी होते हैं वो तुरंत आते हैं और वृंदा के ऊपर गंगा जल का छींटा देते हैं, और साथ में ही एक स्वयंभू मंदिर के शिवलिंग से का जो त्रिशूल होता है, एक छोटा सा त्रिशूल, वो वृंदा के आगे करते हैं। स्वयंभू मंदिर का त्रिशूल उनके गांव का ही मंदिर था, स्वयंभू मंदिर, वहीं का त्रिशूल वृंदा के आगे दिखाते हैं, और वृंदा एकदम से झटके से उठ के और तुरंत पीछे हो जाती है। और जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं कि कौन हो, और जहाँ से भी आए हो वहाँ चले जाओ, और इस बच्ची को दोबारा छूना भी मत आके। बोलते हैं कि नहीं, ये सिर्फ मेरी है और इसका खून सिर्फ मेरा है, इसका खून मैंने पहली बार में ही चख लिया था, और मैं इसको छोड़ के अब कहीं नहीं जा सकता। फिर माहिर बताते कि हाँ, फिर पूछते कि कुछ हुआ था जहाँ पे इनका खून गिरा हो, बताता ऐसी बात है। तो वो बोलते कि हाँ वहाँ पे एक ऐसे, फिर वो ध्यान लगाते हैं जो भी वो बताते हैं कि
हाँ वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ है, वही शक्ति है, मतलब वही नेगेटिव एनर्जी है जो इसके साथ आ गई है। रात में ही इसका खून वो चूस रही है, मतलब खून जो है वो सोख रही है। एक तो वो पहले से ही एनीमिक थी और साथ में जो भी उसका खून था वो भी और चूस रही है, इसलिए ऐसा है। उन्होंने तुरंत उस शक्ति को, मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको भगा भगा के, मतलब जो भी किया उसको दूर किया, और वृंदा को एक धागा बांधा जो 21 दिन तक बांध के रखना था, और उसके बाद उस धागे को जल में प्रवाहित कर देना था, किसी भी पवित्र नदी में, और फिर वो पूरी तरह से सेफ महफूज थी, सेफ थी। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।